Bismillahirrahmanirrahim. This is Imtiaz. Welcome to Math Experts YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स के सेट्स में यूनियन क्या होता है, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप अलजब्रा के अंदर बात करें तो हम दो अलजब्रिक सेंटेंसेस को प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, उनको मल्टीप्लाइड कर रहे होते हैं, उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो सेट्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते हैं, यूनियन लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम अगर डेली लाइफ के अंदर इनकी बात करें तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनकी हम कलेक्शन बना रहे होते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट सेट्स नज़र आ रहे होते हैं, उनको कभी हम तोड़ रहे होते हैं, कभी हम जोड़ रहे होते हैं। तो उनका भी हम क्या कर रहे होते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम यूनियन ऑफ टू सेट्स के ऊपर बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलूँगा। अगर हमारे पास सेट ए है, हम कहते हैं सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू सो ऑन 10 तक। इसी तरह अगर हमारे पास एक सेट बी है और सेट बी हमारे पास है, हम कहते हैं हमारे पास है 10 11 12 अप टू सो ऑन 20 तक है। अगर हमने अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है तो हम कहेंगे ए यूनियन बी। अब हम सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 यूनियन 10 11 12 अप टू सो ऑन 20। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है तो यूनियन में हमने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप इन दोनों सेट्स के अंदर देखें तो हमारे पास 10 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एंड देन 10 से लेके 20 तक। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास यूनियन आ रहा है ये ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से लेके 20 तक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है हमारे पास ए, जिसको हम कहते हैं हमारे पास है ए बी सी अप टू सो ऑन जी तक है। इसी तरह हम कहते हैं हमारे पास जो बी सेट है वो हमारे पास है ए ई आई ओ यू। अब अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना चाहें तो यूनियन कैसे आएगा, ए यूनियन बी जो किसके इक्वल होगा, हमारे पास ए सेट यूनियन हमारे पास क्या है, बी सेट है। बी सेट क्यों कौन सा है, ए ई आई ओ यू। अब हम क्या करेंगे कि इन सेट्स को आपस में हमने यूनियन लेना है तो जो एलिमेंट्स की रिपीटिशन होगी, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि रिपीटिशन हमने ख़त्म कर देनी है। यूनियन के अंदर हमारे पास रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। अब देखें अगर यूनियन के अंदर रिपीटिशन आ जाए तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि सेट की जो डेफिनेशन है फुलफिल नहीं होगी, कि हमारे पास डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स होने चाहिए और वेल डिफाइन होने चाहिए। अगर हम इसके अंदर रिपीटिशन डाल दें तो इसका मतलब है वो यूनिकनेस नहीं आएगी, उसके अंदर डिस्टिंग्विश एलिमेंट नहीं आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रिपीटिशन को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ए हमारे पास रिपीट हो रहा है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे ए बी सी अप टू सो ऑन जी तक। क्योंकि हमारे पास जो बी सेट था, हमारे पास यहाँ पे ई है तो इस सेट के अंदर भी ई मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे आई है तो इस सेट के अंदर भी मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट रिपीट हो रहे थे हमने क्या कर दिया, इस रिपीटिशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो हमारे पास यूनियन ये तो हमने सेट ले के लिया है। अगर हम आपने वेन डायग्राम के जरिए हम यूनियन की बात करें, वेन डायग्राम की बात करें तो मैं कहता हूँ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम यू कहते हैं, कि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि 2 3 सेट मौजूद हैं, 4 सेट मौजूद हैं, जितने हम बनाने चाहिए उतने सेट मौजूद हैं। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। अब देखें ये सेट दोनों डिफरेंट है, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 कुछ ऐसे एलिमेंट्स है और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद बी सी सेट है, बी सेट है, इसके अंदर हमारे पास ए बी सी कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हैं।
इस सेट के अंदर। अब अगर इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है तो हमारे पास जो इनकी वेन डायग्राम बन जाएगी, यूनियन कुछ इस तरह से होगा। हमने ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया कि जो यूनियन के बाद हमारे पास सेट बनेगा, डिफरेंट सेट के यूनियन से जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। अब इन दोनों सेट्स को हमने क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। जोड़ने से मतलब है एक ही सेट बना देना है। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, ये दोनों सेट क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट है। तो इस तरह आपको यहाँ से मैंने बता दिया है कि आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जब हम सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीटिशन हो जाती है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास सेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब देखें इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास डिस्टिंग्विश एलिमेंट आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सारे वेल डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि हमारे पास सेट की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है। फिर आप इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लें कि हमारे पास वेन डायग्राम में जब हम करते हैं तो सेट का यूनियन हम कैसे लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट पे बात करेंगे। थैंक यू।